मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। तो हमने यहाँ पे देखा कि अब जो पकड़ा गया है, जो आयरन मास्टर था, आयरन मास्टर, उसको पता चल जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन में मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मैं पुलिस में दे दूं या कुछ भी, तो एक काम करो, एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाओ। तो उसकी डॉटर क्या कहती है कि नहीं पापा, हम इस भले ही आपके फ्रेंड नहीं है, बट हमने इनको किस पर्पज से यहाँ पे बुलाया था, क्रिसमस ईव में एंजॉय करने के लिए, फेस्टिवल के लिए, एज अ गेस्ट हमने इनको इनवाइट किया है, तो हम इनसे अब इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है कि उसको लेके बिठा देती है और बोलती है कि आप आज के दिन हमारे यहाँ पे रहो और खाना वाना खा के जाना। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, for she could see that her father had given in. The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time, और फिर वो रेड ट्रैप जो पैड होता है, रेड ट्रैप वाला वो जो मैन पैडलर है, वो भी कुछ नहीं बोलता और वहां पे बैठ जाता है खाना खाने के लिए। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? फिर वो खाता नहीं बट सोचता है कि ये गर्ल मुझे ऐसा फोर्स क्यों कर रही है, पागल तो नहीं है, कैसे क्रेजी आइडिया निकाल रहा है। मतलब उसको अब ऐसा है, एक मन में ऐसा डाउट तो होता है कि ये मुझे बिठा के फिर पुलिस को तो नहीं दे देंगे ना, बट ठीक है चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बैठ जाता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ। After that Christmas Eve at Ramsdor passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at the stretch. अब पूरा दिन वो बोलती है ना कि यहाँ पे रहना, शाम को फिर अपने एंजॉय करेंगे ये वो, तो वो भी क्या करते हैं, खाना वाना खाता है, फिर वो रूम में, जो गेस्ट रूम में, वहां पे सोने के लिए चला जाता है। तो वहां पे सोफे पे वो पूरा जो दोपहर है वो सोता है, क्योंकि वो थक भी गया है ना, पूरी रात पूरा दिन वो घूमा था, वो क्रॉनर लेके, पैसे लेके भागने के लिए, बट कोई मिला नहीं था, और रात को भी ज्यादा उसको अच्छे से नींद नहीं आई। तो जो पूरा दिन है वो सोफे पे लंबा होके वो सो जाता है। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. It seemed though for many years he had not been able to sleep as quietly, as safely as here at Ramsdor. अब जो कहते हैं ना कि जिसके घर पे है, रामसजो के घर पे, वहां पे जिस तरीके से वो सो रहा है, कभी जिंदगी में वो अपनी लाइफ में अभी तक ऐसे सोया नहीं है शांति से, क्योंकि वो फुटपाथ पे सोता था। तो वहां पे रात को या तो फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज होती है, दिन में व्हीकल्स की आवाज होती है, तो कभी वो इतनी शांति में सोया ही नहीं है ना। इतना वो शांति से, इतनी शांति मिल रही है उसको कि वो एक बार उठा फिर दोबारा सो गया, कि इतनी शांति कभी लाइफ में नहीं मिली, क्या पता फिर मुझे ये लाइफ मिले या ना मिले। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. Porridge जो है एक तरीके का खाना ही होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, वो सो जाता है, बट फिर जैसे शाम होने लगती है, तो जब क्रिसमस ईव है तो ऑब्वियसली सब सेलिब्रेट करेंगे, तो वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो देखता है कि उसके फेस पे लाइट पड़ रही है, तो देखता है कि भाई चलो सब लोग अब क्या करते हैं कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है। तो देखता है कि भी जाता हूँ, फिर वो 2 घंटे के बाद नीचे आता है, आते ही क्रिसमस फूड मतलब जो फिश और पॉरिज है वो खाता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would
befall him, he would be welcome back again. अब वो कहता है कि उसको मतलब ऐसा लगता है कि जो मैंने कपड़े वपड़े पहने हैं, मैं जब जाऊंगा तो मुझे दे के जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली किसी ने पहनने को दिया है तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं जब वो आएंगे, जो डॉटर है एडला, उसके जो पापा आएंगे तो मुझे बोलेंगे चलो मुझे मेरा सूट दे दो, ये दे दो, वो दे दो. बट एडला आती है और कुछ अलग ही बोलती है कि ये जो सूट है, जो ये क्रिसमस गिफ्ट है हमारी तरफ से आपको, तो ये कपड़े आपको हमें वापस देने की जरूरत नहीं है. आप एंजॉय करो, शांति से रहो, खाओ पियो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो. और एक और चीज, अगर आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव एंजॉय करना चाहते हो और हमें अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो ये दो कि आपके अंदर का जो डेविल है, जो एक खराब इंसान है, उसको आप मार दो. जो भी मतलब खराबी है, जो भी अपने अंदर की अच्छाई और बुराई कहते हैं ना, तो बुराई है उसको अपने अंदर से आप निकाल दो, उसको नष्ट कर दो. ये हमारी गिफ्ट है. और जब नेक्स्ट टाइम आओ, नो डाउट नेक्स्ट ईव अगर आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हो आप आ सकते हो, बट एकदम अच्छे से इंसान बन के आना, एकदम अच्छे वाले अच्छाई के साथ आना, और वेलकम अगेन. आपको फिर से हमारे घर पे क्रिसमस ईव एंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए वेलकम है. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो अब जो है ना ये पैडलर, वो मतलब सोचता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं. वो कुछ बोलता नहीं है, बट उसको कहीं ना कहीं अंदर अब लग रहा है कि मैंने जो पैसे चुराए वो गलत है, वो गलत किया मैंने. और ये जो लड़की है इसकी मतलब बहादुरी, जिस तरीके का अच्छा व्यवहार, उसके लिए इसको सल्यूट. मैं इसको, वो सराहता है उसको कि नहीं इसका बिहेवियर कितना अच्छा है, इसका दिल कितना अच्छा है, और ये हर एक चीज कितना आसानी से और साहस के साथ कह देती है. और उसके पापा को भी जिस तरीके से उसने मेरे लिए मनाया कि सर पापा इनको, ये हमारे गेस्ट हैं तो इनको एक दिन के लिए यहाँ पे क्रिसमस ईव के लिए हमने बुलाया, तो इनको एज अ गेस्ट हम ट्रीट करते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब हुआ ये, दूसरे दिन सुबह वो लोग, जो डॉटर और फादर है, वो खाने बैठते, मतलब ब्रेकफास्ट और बैठते, बट वो जो उनका गेस्ट है, जो पैडलर है, वो सो रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उसको. फिर वो लोग चर्च के लिए निकलते, वो अपने सर पे वो बांधती है, कपड़ा जो बांधते हैं चर्च के लिए वो बांधती है, और फिर अपने पापा के साथ चर्च चली जाती है. बट वहां पे उनका जो क्राफ्टर था, जो पहले उनकी आयरन मिल में काम करता था, वो वहां पे मिलता है. और वो ये रेड ट्रैप वाला जो उसकी बात कर रहा होता है, जो पैडलर था उसकी बात कर रहा होता है कि मेरे यहाँ पे वो आया था और उसकी मतलब जो क्राफ्टर है रॉब्ड, मतलब चोरी वोरी करके मेरे यहाँ से भाग गया है वो. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब वो फादर एंड डॉटर जो है वो एक दूसरे के सामने देखते हैं और बोलते हैं, मतलब उसके पापा उसको सुनाते हैं कि हाँ ये जो क्राफ्टर है वो उसी की बात कर रहा है, वही रेड ट्रैपर की जिसको तुम गेस्ट बना के घर में रखी हो और अब जिसको हम घर पे छोड़ के आए हैं. और ये टाइम क्रिसमस का टाइम है तो मैंने सारी सिल्वर स्पून जो है वो निकाल के रखी और बाहर ऐसे खुली कबोर्ड पे ही पड़ी है. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. Ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. फिर फटाफट वो गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे रोकते नहीं है और ऐसा सोचते हैं कि आई होप कि वो अभी घर पे ही हो, स्ट्रेंजर जो चला नहीं गया हो. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered,
that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो उसको ये भी सुनना, उस बातों बातों में उसने ये भी जाना होता है कि वो जो स्ट्रेंजर है वो चोर भी है, तो इसीलिए फटाफट वो घर जाना चाहते हैं. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. और जो वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे मिस विल्मनसन करके एक पैकेज वहाँ पे रखा होता है. और जैसे ही जो यंग डॉटर वो जो पैकेज खोलती है, मिस विल्मनसन मतलब एडला विल्मनसन जो वो पैकेज खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द contents came into view at once, she gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroners notes. अब आप सोचो कि इतना अपनी अच्छाई का, एडला की अच्छाई का वो स्ट्रेंजर के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है. जैसे वो पैकेज खोलता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक रेड ट्रैप होता है. रेड ट्रैप के अंदर वो जो 30 क्रॉनर है ना, 10 क्रॉनर की नोट्स होती है, उसको रोल करके वो रेड ट्रैप में डाला हुआ होता है. तो जो एडला है उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं. वो खुश हो जाती है कि नहीं भाई चलो, मैंने एक इंसान को सुधारा, इसने अपनी अच्छाई दिखाई मुझे. एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes, but that was not all. In the red trap lay also a letter written in large jack character. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. तो अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसे रखे होते हैं, उन्होंने वहां पे पैसों के साथ साथ क्या रखा होता है, एक नोट भी छोड़ी होती है. और वो अंदर लिखा होता है कि भाई शायद नो डाउट मैं कैप्टन नहीं हूं, बट शायद अगर मैं कैप्टन होता तो कहते हैं ना कि आई होप मैं कैप्टन होता, और जिस तरीके का बिहेवियर आपके पापा से जो भी है वो करता, तो मैं भी उस तरीके का बिहेवियर ही आपके साथ करूंगा. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. तो मैं अभी एक कहते हैं ना कि मैं कैप्टन की तरह ही आपसे बिहेव कर रहा हूं, ना ही एक चोर की तरह. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन on the roadside, who was the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor vendors. और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 30 kroners है जो जिस क्रॉफ्टर के हैं उनको आप दे दो. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regards, Captain Von Stahl. तो फिर वो लास्ट में कहता है कि आपकी जो अच्छाई है मुझे सही में दिल को मेरे छू गई, और मैं आज के बाद चोरी करना छोड़ दूंगा, और इसी तरीके से मेरी तरफ से भी आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ. और फिर लास्ट में लिख के वो चला जाता है वहां से.